नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनएमएफ न्यूज। पश्चिम बंगाल का जब से चुनाव समाप्त हुआ है उसके बाद से ही तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक राह जो है वो बहुत मुश्किल होती चली गई है। अब तृणमूल कांग्रेस के 80 में से जो 80 विधायक इस बार जीते थे उसमें से 60 विधायक पहले ही पार्टी को छोड़ चुके हैं। उसके अलावा अगर सांसदों की बात की जाए जिन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में खुद को विजय किया था, तो 20 सांसदों की एक टोली खुद को तृणमूल कांग्रेस से अलग कर चुकी है और अब वो एनसीपीआई जो कि कोलकाता में एक पार्टी रजिस्टर्ड हुई थी, उसी पार्टी में वो लोग विलय कर चुके हैं। उस पार्टी का पहले कोई विधायक सांसद कुछ भी नहीं था, लेकिन अब 20 सांसद उस पार्टी के ऑटोमेटिकली हो चुके हैं। तो लोग ममता बनर्जी का तो ये लोग साथ छोड़ ही रहे। अभिषेक बनर्जी की अगर बात की जाए तो अभिषेक बनर्जी से ही ये 19 और 20 सांसद जो संख्या बताई गई है वो सभी के सभी नाराज हैं। उनका कहना है कि अभिषेक बनर्जी पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल को टेक ओवर करना चाहते हैं, पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस को टेक ओवर करना चाहते हैं। ममता बनर्जी की जो एक लंबी लेगेसी रही है पॉलिटिक्स के अंदर उसको वो समाप्त करना चाहते हैं और पूरी की पूरी पार्टी में एक बड़े लेवल की डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। और यही कारण है कि हम इस बार जो है इनका साथ छोड़ रहे हैं और एनसीपीआई के साथ जा रहे हैं। अब एनसीपीआई तो एक अलग दल बन गया, लेकिन इस एनसीपीआई ने आज के दिन जो आज का संसद सत्र शुरू होने वाला था उससे पहले एनडीए की एक बैठक हुई थी और उस बैठक का नाम जो है वो मंगल मिलन कार्यक्रम बताया गया है। और उस मंगल मिलन कार्यक्रम में जो एनडीए की बैठक थी उसमें तृणमूल कांग्रेस के जो बागी सांसद है जो अब एनसीपीआई में अपना विलय कर चुके हैं वो 19 सांसद भी पहुंचे थे। और बताया यह जा रहा है कि अंदर खाने एनसीपीआई के इन 19 सांसदों और एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुख्य तौर पर ये सभी के सभी मिलकर के एक प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कैसे तृणमूल कांग्रेस की जो एक भारी लेगेसी चलती आ रही थी जिसके अंदर गुंडा राज, तोलाबाजी, ये सारी की सारी चीजों को कैसे समाप्त किया जाए। कैसे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के ऊपर जो एक बड़ा आरोप शुरुआत से लगता रहा कि करोड़ों रुपए की वसूली होती रही। लोगों को अगर पश्चिम बंगाल के अंदर एक फ्लोर का घर भी बनवाना होता था तो उसके लिए भी टीएमसी दफ्तर के अंदर उसका पैसा भरना होता था। तो अब उसके ऊपर भी एक बड़े एक्शन की तैयारी है कि कैसे इन सारी चीजों को इन्हीं सांसदों के तरीके से बुलवाया जाए, मंगवाया जाए कि कैसे ये प्रॉपर प्लानिंग और प्लॉटिंग हुआ करती थी अभिषेक बनर्जी और उनके शासनकाल में और ममता बनर्जी के शासनकाल में। और उसके बारे में एक एक डेटा इकट्ठा करके तृणमूल कांग्रेस के उन नेताओं के ऊपर रेड किया जाए, उन नेताओं के ऊपर अटैक किया जाए जो शुरुआत से अपने आप को जनता के सामने तो बहुत ज्यादा ऐसा दिखाया करते थे कि भाई हम ही ब्रह्मा हैं, हम ब्रह्मस्मी वाला एक वो किरदार निभाया करते थे। लेकिन हकीकत में सबसे ज्यादा इन लोगों ने जनता को बेवकूफ बनाया, लूटमार की, लोगों को परेशान किया पश्चिम बंगाल के अंदर। और उसी के लिए अब तृणमूल कांग्रेस के जो 19 सांसद हैं, जो बागी 19 सांसद हैं, अब वो बीजेपी के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी को घेरने की। अच्छा, ये सारी चीजें तो हो ही रही थी। आज के इस मंगल मिलन कार्यक्रम में एक जो सबसे अजीबोगरीब चीज देखने को मिली जिसमें आप देखेंगे कि जो इन 19 सांसदों की सबसे बड़ी हेड मानी जाती है काकोली घोष दस्तेदार, वो काकोली घोष दस्तेदार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सबसे आगे वाले रॉ में बैठे हुए थे उसी रॉ में बैठी हुई नजर आई। और ये अपने आप में एक ये जो तस्वीर है वो बहुत कुछ दिखाती है कि कैसे ये टीएमसी के 19 बागी सांसद अब एनडीए का हाथ थामने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि अभी इनकी जो पार्टी है एनसीपीआई उसको मान्यता मिलनी अभी बाकी है। स्पीकर ओम बिरला साहब के पास इसकी मान्यता के लिए इन 19 सांसदों ने अपनी लिस्ट भिजवा दी है कि अब हम टीएमसी से अलग होकर के इसके साथ विलय करना चाहते हैं, प्लीज हमें मान्यता दी जाए संसद भवन के अंदर भी। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या एनसीपीआई को कब तक मान्यता मिलती है। दूसरी चीज कि जो एनसीपीआई के 19 सांसद हैं जो पहले टीएमसी में हुआ करते थे, काकोली घोष दस्तेदार जैसे जो नेता हैं, वो सभी के सभी अब किस प्रकार से अभिषेक बनर्जी के लिए एक बड़ी परेशानी बनने वाले हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी बागी सांसद पार्टी को छोड़ करके निकलता है तो वो उसके सारे के सारे काले चिट्ठे होते हैं वो जनता के सामने ला करके पटक देता है। और ऐसे में जो टीएमसी है वो भी इस वक्त उसी फ्रंट पे खड़ी हुई नजर आ रही है कि उसके बागी 19 सांसद अब एक एक करके, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अभिषेक बनर्जी की पोल खोलते चले जाएं, ऐसा तो नहीं होगा कि ममता बनर्जी के राज में जिस प्रकार के बड़े बड़े घोटाले हुए थे उन घोटालों को जनता के सामने एज इट इज प्रेजेंट करके रख दे। और
ऐसे में ये जो सबसे बड़ा डैमेज झेलना पड़ेगा वो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को झेलना पड़ेगा। जो अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी अब तक खुद को किंग माना करते थे कि भाई पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ भी होगा तो वो ममता बनर्जी के ही कहने पर होगा, अभिषेक बनर्जी के ही कहने पर होगा। जो टोलाबाजी चला करती थी, जो गुट बना करके, गैंग बना करके टीएमसी दफ्तर के अंदर पैसों की जो नोट बरामद हुआ करते थे, दस्तावेज बरामद हुआ करते थे, प्रॉपर्टी एंक्रोचमेंट हुआ करती थी, हिंदुओं को परेशान किया जाता था, 24 परगना जैसे जिले पूरे के पूरे तरीके से घुसपैठियों के हवाले कर दिए जाते थे। अब उसके ऊपर भी धीरे धीरे करके एक्शन होने लग जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि मीटिंग में और भी बहुत सारे डिस्कशंस हुए और वो सारे के सारे डिस्कशंस किसके ऊपर भारी पड़ने वाले? तो भाई वो भारी पड़ेगा अभिषेक बनर्जी के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर, पूरी की पूरी जो बची खुशी तृणमूल कांग्रेस है उसके ऊपर। देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ एक्शंस लिए जाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? जो ये 19 बागी सांसद तृणमूल कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।